प्रदेश में 9 बजे तक 12.94% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण का ये मतदान है जो आज हो रहा है। और अभी तक का अगर मत प्रतिशत आपको बताएं, 9 बजे तक का मत प्रतिशत है 12.94%। कुल यूपी की 13 सीटों पर मतदान अभी तक हुआ है। महाराजगंज की बात की जाए तो 9 बजे तक 14.44% वोटिंग हुई है। गोरखपुर में 12.99% वोटिंग हुई है। कुशीनगर में 13.50% वोटिंग, 13.74% वोटिंग देवरिया में हुई है। वहीं 10.37% वोटिंग बांसगांव में हुई है। ये तमाम जो आंकड़े हैं वो 9 बजे तक के आंकड़े हैं। 10.32% वोटिंग सलेमपुर में हुई है। आपको बता दें कि घोसी में 10.32% वोटिंग हुई है। वहीं सलेमपुर में 13.39% वोटिंग हुई है। बलिया में 13.42%, गाजीपुर में 13.32%, चंदौली में 14.34%, वाराणसी में 12.66%, मिर्जापुर में 14.93% और रॉबर्ट्सगंज में 10.74% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक के आंकड़े हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है चंदौली, कुशीनगर, मिर्जापुर और महाराजगंज से, जहां उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कुल उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आखिरी चरण का जो चुनाव 13 सीटों पर हो रहा है उसमें 9 बजे तक कुल वोटिंग हुई है 12.94%। ये जो कुल वोटिंग हुई है 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। और कुशीनगर से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानकारी चाहेंगे कुशीनगर में सुबह 7 बजे से जो वोटिंग चल रही है इस वक्त का मत प्रतिशत क्या है और किस तरीके की व्यवस्थाएं केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल दिव्या, अगर कुशीनगर की हम बात करें तो सुबह 7 बजे से ही लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। और मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 9 से 9:30 बजे तक के बीच का जो मतदान प्रतिशत था वो 13.50 था। कुशीनगर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो काफी हॉट सीट ये माना जा रहा है, जहां भाजपा ने विजय कुमार दुबे को जो है पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बनाई पार्टी आरएसएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और शुभ नारायण चौहान बसपा ने अपना प्रत्याशी जो है उन्हें बनाया है। और अजय सिंह और पिंटू सिंह को जो है समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अगर बसपा की हम बात करें तो बसपा के प्रत्याशी भले ही कुशीनगर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसके पहले देखा जाए तो जो जिस तरीके से तमाम सारी पार्टियों के बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर रैलियां की, जनसभाएं की अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, लेकिन बसपा का कोई भी ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम जनपद में नहीं देखने को मिला, चाहे वो रैली हो या फिर चुनावी जनसभा हो। किसी बड़े नेता या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का भी नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बसपा की फाइट जो है वो हम लड़ाई से बाहर देख रहे हैं। और बात करें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, इंडी गठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे, इन्हीं तीन लोगों के बीच में जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो कुशीनगर लोकसभा सीट की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। कुशीनगर में अगर मतदाताओं की हम बात करें तो 26,87,000 जो है कुल मतदाता है, जिसमें से 14 लाख पुरुष और 12 लाख के करीब महिलाएं हैं। 150 से अधिक जो है थर्ड जेंडर जो मतदाता है वो कुशीनगर में है। जी अनुराग, यहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया यहाँ पर फाइट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की अभी नई स्थापित पार्टी के बीच और इंडिया गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता का क्या मूड नजर आ रहा है? क्या साइलेंट जनता है या फिर वो इस बार कोई मुद्दे हैं उनके जिस पर वो वोट डाल रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के लोग बड़ा असमंजस की स्थिति में है। जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम जब वो समाजवादी पार्टी में रहे तो तमाम सारे उनके बयान जो है देखने को मिले देवी देवताओं को लेकर के। उसके बाद अभी हाल ही में विधानसभा की अगर हम बात करें तो फाजिल नगर सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, जहां पर उन्हें जो है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भाजपा के जो विधायक है उन्होंने हार का रास्ता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखा दिया। बीच में चर्चा हुई कि बसपा से जो है चुनाव लड़ेंगे और इन तमाम चर्चाओं पर विराम तब लग गया जब उन्होंने अपनी बनाई पार्टी आरएसएसपी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो बसपा तो आरएसएसपी यानी कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अपनी बनाई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको लेकर के जनता जो है वो असमंजस की स्थिति में दिख रही है। फिलहाल जो फाइट है वो हम कह सकते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जो अजय सिंह और पिंटू सिंह है उनके बीच जो है देखी जा सकती है। और जनता की अगर हम बात करें तो वो जो है विकास के मुद्दे पर जो वोट देने की जो बात है
वो लगातार कह रही है। चूंकि कुशीनगर जिला जो है गोरखपुर से सटा हुआ है और सीएम योगी दूसरी बार में मुख्यमंत्री है और अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है वो कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर मतलब 4-5 जिलों में जो है वो देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जो है उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी कुशीनगर में रखी है, तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो तेजी से जो है देखने को मिले हैं कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर हम बात करें। जी अनुराग, आप लगातार नजर बनाए रखें ग्राउंड जीरो पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं राजन गुप्ता हमारे संवाददाता मिर्जापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजन, मिर्जापुर के क्या हाल है, किस तरीके से वहां पे वोटिंग चल रही है सुबह 7 बजे से अभी तक, क्या क्या आंकड़ा है? जी दिव्या दर्शनी, बता दें कि मिर्जापुर में आज सुबह से मौसम मेहरबान है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसको देखते हुए आज सुबह से ही मतदाताओं की बूथों पर लंबी लंबी कतार दिखी जा रही है। दिन बढ़ने के साथ उमस जरूर बढ़ गई है, मगर मतदाताओं का उत्साह नहीं कम हुआ है। देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे किस तरह से मतदाता लंबी लंबी कतार लगा के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी है, उमस है, उसके बावजूद जो उनके हाथ में मतदाता पर्ची है, वोटर आईडी है, उसी से हवा करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दिव्य दर्शनी जी राजन, हम चाहेंगे कि आप बात करें वहां पर खड़े मतदाताओं से, जानने का प्रयास करें कि आखिर इस बार किस मुद्दे पर वो वोट डाल रहे हैं, आखिर जनता का मूड क्या है? जी दिव्या दर्शनी जी, बताएं कि इस बार जो चुनाव चल रहा है किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है? विकास मुद्दों पर। विकास से मतलब क्या आता है, किस का विकास देख रहे हैं? हर गरीब आदमी को राशन मिले, हर तरह की सुविधा मिले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पर्यटन है उस पर क्या काफी विकास हुआ है। विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। कुछ और भी मतदाता हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर यहाँ पे वोट कर रहे हैं। जी बताएं कि किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दों पे। विकास मतलब किस चीज को मानते हैं विकास कैसे हो? हर चीज, रोजी रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजी रोजगार का विकास करवा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। विकास के मुद्दे में वोट हैं। दिव्यादर्शी देख सकती कि यहाँ पर जो मतदाता है वो उनका कहना है कि जो विकास का मेन मुद्दा है इसी पे मतदान हो रहा है और रोजी रोजगार की समस्या तो हमेशा से लगी रही है। तो यहाँ पे जो मतदाता है वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एनडीए की प्रत्याशी हैं, तो इंडिया गठबंधन से भदोही के पूर्व भाजपा सांसद रमेश बिंद चुनाव मैदान में हैं। जी राजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। फिलहाल गाजीपुर से मेहताब आलम हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेहताब, गाजीपुर का क्या हाल है, किस तरीके से जनता पहुंच रही है मतदान केंद्रों पर, इस वक्त कितनी वोटिंग हो चुकी है? जी आपको बता दें कि गाजीपुर में जो है इस वक्त वोटिंग जो है धीमी चल रही है, क्योंकि सुबह जो भीड़ देखने को मिल रही थी अब वो भीड़ जो है कुछ कम हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी लोग घरों में हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे जो है लोग जा भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 और 9 के बीच में जो भीड़ हमको देखने को मिली थी अभी वो भीड़ में इजाफा है, क्योंकि घरों से लोग निकले नहीं हैं। अभी घर से निकलेंगे तब भीड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जी, यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए मेहताब, तो किस तरह की व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं? जो पोलिंग बूथ है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं में दिव्या आपको बता दें कि जो है यहाँ व्यवस्था जो है टेंट की गई है, पानी की व्यवस्था है और दवाई की भी व्यवस्था है, कि जिस तरह से हेट भी जो चल रहा है, गर्मी का प्रचंड जो चल रहा है, लोगों की जो मौतें भी हो रही हैं, आप देख रही हैं कि हो रही है गाजीपुर में। तो इसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है व्यवस्था भी चुस्त किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी देखने को किसी को ना मिले। अच्छा मेहताब, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है तो ऐसे में प्रशासन की पूरी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच प्रशासन की क्या यहाँ पर तैयारियां हैं मतदान को और बढ़ाने के लिए? जी बता दें आपको कि जिस तरह से प्रशासन के लोग लगे हैं और टेंट की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है और जो है महिलाएं भी लाइन में लगी हैं, टेंट में है, पुरुष भी जो है टेंट में है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है पूरी की पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से, ताकि कोई कोताही ना बरसे। और यहाँ पर जो है बता दें आपको कि अभी भी लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी को देखते हुए लोग आधे नहीं निकल रहे, आधे घर में है। जी मेहताब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।